नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा साल के अंत में ऐसे बकायादारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने सालों से बिजली का बिल नहीं भरा है। इसी कड़ी में इंदौर के विजयनगर जोन में 100 ऐसे बकायादारों को चिन्हित किया है जिन पर लाखों रुपया विद्युत वितरण कंपनी का बकाया है। इसी कड़ी में अल सुबह से ही विद्युत वितरण कंपनी की टीम ऐसे बकायादारों को चिन्हित कर उनके खिलाफ संपत्ति कुर्की और अलग अलग तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। बता दें कि विद्युत वितरण कंपनी की टीम ने विजयनगर क्षेत्र में ऐसे ही तकरीबन लाखों रुपए बकायादारों के खिलाफ कार्रवाई की। वहीं विद्युत वितरण कंपनी के विजयनगर जोन के केपी सिंह कुशवाहा का कहना है कि हमारे क्षेत्र में तकरीबन 100 से अधिक ऐसे बकायादार हैं जिन पर लाखों रुपया बकाया है और साल के अंत पर इन्हीं लोगों को चिन्हित कर इनसे वसूली की जा रही है। और जिन लोगों के द्वारा बिजली के बिल का बकाया नहीं दिया जा रहा है उनके खिलाफ उनकी संपत्ति को चिन्हित कर कुर्की की कार्रवाई भी इस दौरान की जा रही है। फिलहाल जब इनके द्वारा बकाया बिल का भुगतान कर दिया जाएगा तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं साल के अंत में विद्युतीकरण कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि ऐसे तकरीबन शहर के अलग अलग जोन के भी ऐसे बकायादारों पर कार्रवाई कर 60 से 70 लाख रुपए की वसूली साल के अंत में की जाएगी, जो अब तक की सबसे बड़ी वसूलियों में से एक रहेगी। देखा जाए ये सत्यसाई जोन में आज पिछले 5 दिन से हम लोग लगातार जब्ती कुर्की की कार्रवाई कर रहे हैं। हमने ऐसे 100 उपभोक्ताओं को चिन्हित किया है जिनके ऊपर 70 लाख रुपए का बकाया है और उस तरम में आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। इस पे 2.5 लाख रुपए का बकाया है जिसको अभी मैंने सील कर दिया है। ऐसे ही अभी तक 30 लाख 35 लाख रुपए के 6 प्रकरणों में जो है वो सील कर चुका हूँ और आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी है। सर, टोटल जो लोग हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है, क्या पूर्व में इनको सूचना दी गई थी पूरे बिल भरने को लेकर, इस तरह से कुछ? हम लोगों ने सबसे पहले अगर किसी का बकाया होता है तो उसको बी फॉर्म सी फॉर्म उसको नोटिस देते हैं कि आप भर दीजिए। उसके बाद में भी अगर कोई नहीं भरता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसकी सीजिंग का कार्य किया जाता है। अभी आदरणीय मैम एससी साहब, सी साहब और डी साहब के निर्देशन में पूरे शहर भर में इस कार्रवाई जारी है कि जो आदमी पैसा जमा नहीं कर रहा है उसके दूसरे जगह पे भी हम लोग देखते हैं कि अगर कहीं दूसरा उसकी कोई प्रॉपर्टी है वहां से वसूलने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में भी अगर कोई नहीं भरता है तो सीजिंग और उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज और जब्ती कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। आज इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है तो क्या इनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी और वसूली की जाएगी? जी बिल्कुल, आज आप देखेंगे कि अभी मैंने ये दुकान सील की है। इसके बाद अगर ये 7 दिन के अंदर अगर नहीं आते हैं तो इनका ये इसको जब्ती कुर्की के लिए नीलामी के लिए पेपर में दे दिया जाएगा। उसके बाद में इसकी जब्ती कुर्की हो जाएगी। सर, आमतौर पर करोड़ों रुपए की संपत्ति है, क्या बिल नहीं भर पा रहे हैं ये लोग? नहीं, चाहते हैं ये क्या है कि बहुत सारे लोग तो सक्षम होने के बावजूद भी बिल नहीं भरते हैं। जैसे कि इस वाले केस में देखा जाए तो 2.5 लाख रुपए बकाया है, जबकि इनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे करीब 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। तो 2.5 लाख रुपए उनके लिए ज्यादा नहीं है, लेकिन किसी कारणवश नहीं भर पा रहे होंगे। उनको कई बार हमने नोटिस भी दिया, हमने फोन पे भी सूचनाएं दी कि आप अपना पैसा जमा कर दीजिए। हमने नोटिस भी इशू कर दी है उनको। उसके बाद में भी अगर पैसा जमा नहीं किया तो आज हमने सीजिंग की कार्रवाई कर दी है। तो नगर निगम जिस तरह ढोल बजाकर लोगों को बकायेदारों को कर रही है तो इस तरह का भी कोई अभियान चलाया जाएगा? हाँ, निश्चित रूप से शहर व्रत में पूरे अभियान चलाया जा रहा है हमारे अधीक्षण यंत्री साहब के निर्देशन में, और लगातार उनको कॉलिंग करके उनको जहां तक है अगर किसी का मकान बंद है वहां सूचना नहीं पहुंच पा रही है तो आस पड़ोस में हम सब लोगों को बताते हैं कि भाई इनका इतना रुपए बकाया है, इनको वहां तक सूचना मिल जाए। उसके बाद में भी जिन लोगों ने बकाया नहीं किया है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।